हमारे साथ खुद मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जुड़ रहे हैं और बंगाल में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। मिश्रा जी, शुरुआती ट्रेंड आ रहे हैं 64 पर बीजेपी और टीएमसी 68 पर, नेक टू नेक चल रहा है सर। नहीं, ये अभी नेक टू नेक आपको दिख रहा है, चल नहीं रहा है जी। थोड़ी देर के बाद में स्थिति साफ हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी बहुमत की सरकार बनाने जा रही है वहां पर जी। कोई शक और शुभा की गुंजाइश नहीं है इसमें। जब आप ही बता रहे हो कि ममता बनर्जी पीछे चल रही हैं, जिसके नाम पर चुनाव लड़ा, इस यही पर्याप्त है। ये ट्रेंड देख लो ना आप तो जी। जिसके नाम पर चुनाव लड़ा वो चुनाव हार रहे हो, तो बाकी की स्थिति क्या होगी अभी नहीं, ये शुरुआती ट्रेंड देखकर अभी भी मिश्रा जी आप कहेंगे 200 प्लस जाएगी बीजेपी? हाँ, बिल्कुल बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। हाँ, ममता, क्योंकि टीएमसी 71 आपसे अभी भी आगे है। टीएमसी नरोत्तम जी, जो पूछिए जी। सुचरिता, नरोत्तम जी, आप कहेंगे पूरे पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ और नंदीग्राम की सीट एक तरफ, वहां से कौन जीतेगा इस पर तो आपकी भी नजरें होंगी। नहीं, मैं नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी जी जीत रहे हैं। ये तो ममता जी जब पोलिंग में पहुंची थी उसी दिन हो गया था तय। 1 अप्रैल की वोटिंग थी और मैंने अपने भाषण में कहा था कि अप्रैल फूल बना दिया नंदीग्राम ने ममता बनर्जी। तो यानी कि नरोत्तम जी, जो ओवर कॉन्फिडेंस दिखाया ममता बनर्जी ने अपनी परंपरागत भवानीपुर सीट को छोड़ करके, वो उन पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कम से कम शुरुआती रुझानों के हिसाब से तो ये कह सकते हैं 1400 सीट मतों से ज्यादा के अंतर से पीछे चल रही ममता बनर्जी नंदीग्राम से। नहीं, लगातार गलतियां की अकेली यही गलती नहीं है उनकी। जय श्री राम पे बहकना बड़ी गलती थी उनकी। ये ऐसी गलतियां उन्होंने दर्जन भर की हैं पूरे के पूरे चुनाव में। मुसलमान एक हो जाएं, वोट बट ना पाए, लगातार गलतियां की। अकेले जय श्री राम वाली बात नहीं कह रहा मैं, अकेला उसको छोड़ने की नहीं कह रहा मैं, बाकी सबकी भी कह रहा हूँ। ये जो लगातार गलतियां थी उसके परिणाम सामने हैं। नरोत्तम जी, तो थोड़ी 2 घंटे के अंदर देख लीजिए, सारी स्थिति साफ हो जाएगी भारतीय। नरोत्तम जी, आपके कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? मैं वहां पे नीचे तक गया हूं, नीचे तक मैंने आम जनता को देखा है, ग्रास रूट पर देखा है कार्यकर्ता को। आम जनता, ये जो इनका कुशासन था, ये माफिया राज था, भू माफिया, बालू माफिया, दारू माफिया, लैंड माफिया और तुष्टीकरण की नीति, जिस तरह से रोहिंग्याओं को ये शरण देती थी, आरती उतारती थी, इससे आम जनता बहुत खिलाफ थी। हर जगह कुछ लोग ऐसे थे जो पैसे वाले बन रहे थे, पश्चिम बंगाल गरीब होता जा रहा था, उद्योग बंद हो रहे थे, लोग मजदूरी के लिए पलायन कर रहे थे। ये तो किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं करते ना लोग। अवसर मिला तो बदल दिया। जी मिश्रा जी, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं और आपको लग रहा है 200 से ज्यादा सीटें मिलेंगी तो सरकार भी आपकी बनेगी, तो क्या इस वक्त स्थिति में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? नहीं, मैं इस स्थिति में कभी नहीं था, ना कभी हूं जी। मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने काम दिया था इसलिए गया था। आप मुख्यमंत्री की मुझसे पूछ रहे हो, मैं मंत्री की नहीं बता पाऊंगा। इतनी बड़ी बात ना पूछें, कृपा करें। जी। सुचरिता, और इस बीच फटाफट से अपडेट एक बार दे देते, एक बार अपडेट पहुंचा देते अपने दर्शकों तक कि क्या कुछ अभी जो रुझानों में और भी ज्यादा आंकड़े आ रहे हैं। टीएमसी 76 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अगर बीजेपी की बात करें 73 सीटों पर। और देखिए, नरोत्तम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरोत्तम जी, 4 मंत्री हैं जो पीछे चल रहे हैं, ये बहुत बड़ा झटका टीएमसी के लिए। 4 मंत्री ममता बनर्जी को मिलाकर अगर हम कहें तो पीछे चल रहे हैं इस वक्त रुझानों में। नरोत्तम जी, मेरा सवाल आपसे ये, जाते जाते आपसे सवाल ये है कि जी बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, आप पूछिए। मेरा सवाल ये, ममता बनर्जी पीछे चल रही है लगातार। नंदीग्राम
नंदीग्राम जो कि नाक की लड़ाई बनी हुई थी, बेशक अभी शुरुआती रुझान है, लेकिन ममता बनर्जी को भी ये कॉन्फिडेंस और ये आत्मविश्वास रहा है और है ग्राउंड पर भी कि वो नंदीग्राम से चुनाव जीतेंगी। जीत ही नहीं सकती वो नंदीग्राम से चुनाव। ये कॉन्फिडेंस उनका भी 1 घंटे और रहेगा, उसके बाद में फिर ईवीएम पे और उस पर दोष मढ़ना प्रारंभ हो जाएगा, जैसी परंपरा रहती है इनकी हारने के बाद में। अपने कृत्यों की माफी ना मांगते हुए ईवीएम की तरफ जाएंगी और कुछ नहीं है इसमें। आप तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। इसका श्रेय किसको देखिए, देंगे? मेरे अभी कहने से कोई मिश्रा वोट जी, तो बढ़-घट नहीं जाएंगे। इसका श्रेय किसको देंगे? क्योंकि ये जो जीत मोदी होगी, जी अगर को आपकी जीत होगी तो इसके मायने बहुत होंगे। जीत तो हम रही है, हम पे खोने को क्या है बंगाल में? हम पे 3 सीट वाले हैं। आप बता रहे हो 100 के ऊपर निकल गए, तो जीत तो हम रही है, हमको तो फायदा ही फायदा है। हमको बंगाल में खोने के लिए कुछ नहीं है। आपका कैलकुलेशन क्या कह रहा है? अभी भी आप 200 प्लस पर हैं या आपको अभी रुझान देखकर लग रहा है कुछ ऊपर नीचे की संभावना है? बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। यानी अब आप 200 वाली बात नहीं कर रहे हैं? बहुमत की बात कर रहा हूं जी, बहुत शुक्रिया रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे, बंगाल में बड़ी भूमिका निभा रहे थे और पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि बंगाल में एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आएगी। हमारे साथ लगातार सभी मेहमान बने हुए, नंदीग्राम चलेंगे सीधे। शाजिया अगर हमारे साथ नंदीग्राम से बनी हुई है, शाजिया बताइए जरा। शाजिया, ममता बनर्जी नंदीग्राम से पीछे चल रही है और नरोत्तम मिश्रा कह रहे हैं वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट है